हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि बच्चे को पेनलेस वैक्सीन लगवाएं या पेनफुल वैक्सीन लगवाएं। जैसे ही आपका बच्चा 1.5 या 3.5 महीने का हो जाता है तो आपके दिमाग में सवाल जरूर आता है कि बच्चे को कौन सी वैक्सीन लगवाई जाए। पेनलेस और पेनफुल वैक्सीन का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ डीपीटी की वैक्सीन के लिए, और जो डीपीटी की वैक्सीन है वो प्रोटेक्ट करती है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस। इन बीमारियों से बच्चे को प्रोटेक्ट करती है। इसमें जो पर्ट्यूसिस का कॉम्पोनेंट है उसी को अगर हम चेंज कर देते हैं तो वहीं पे वो वैक्सीन पेनलेस बन जाती है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखिए, जब वैक्सीन बनाई जाती है तो जब उसमें हम पर्ट्यूसिस का होल बैक्टीरिया डाल देते हैं जिसको हम बोलते हैं होल सेल ऑफ पर्ट्यूसिस, तो पेनफुल वैक्सीन बनती है जिसको एक्चुअली में नाम उसका होता है होल सेल पर्ट्यूसिस वैक्सीन। और जब हम वैक्सीन बनाते समय पर्ट्यूसिस का पूरा बैक्टीरिया ना डालकर सिर्फ उसकी सेल वॉल के कुछ कंपोनेंट्स डाल देते हैं तो वो बनती है ए सेलुलर पर्ट्यूसिस वैक्सीन, जिसको हम पेनलेस वैक्सीन भी बोलते हैं। तो सिर्फ पर्ट्यूसिस का अगर पूरा बैक्टीरिया डालते हैं तो वो पेनफुल वैक्सीन बनती है, और उसके कुछ कंपोनेंट डालते हैं तो वो पेनलेस वैक्सीन बनती है। तो जब हम पूरा बैक्टीरिया डालते हैं और बच्चे को होलसेल वैक्सीन लगाते हैं तो साइड इफेक्ट्स थोड़े ज्यादा होते हैं, जिसमें बच्चे को फीवर आने के चांस होते हैं, जहां पे इंजेक्शन लगता है वहां पे स्वेलिंग आ सकती है और बच्चे को पेन हो सकता है। बच्चा 2-3 दिन तक परेशान रह सकता है। तो इसलिए इसको पेनफुल वैक्सीन बोला जाता है, क्योंकि बाद में लगने के बाद उसमें दर्द होता है। इसलिए नहीं कि जब हम लगाते हैं उस समय दर्द नहीं होगा। देखिए, पेनलेस और पेनफुल का मतलब है कि बाद के साइड इफेक्ट्स। लगते समय तो दोनों वैक्सीन में दर्द होगा। तो होता क्या था, जब हम पहले पेनफुल वैक्सीन लगाते थे तो पेरेंट्स साइड इफेक्ट देखकर डर जाते थे। वो बाद में वैक्सीन लगवाना आके बंद कर देते थे। उन्हें डर लग जाता था मेरे बच्चे को इतना बुखार हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, तो वो वैक्सीन लगवाना छोड़ देते थे। तो गवर्नमेंट के लिए ये मुश्किल हो रहा था कि इन बीमारियों को कंट्रोल में कैसे लाया जाए, तो इसलिए पेनलेस वैक्सीन डेवलप की गई। अब पहले ये कंसेप्ट था कि जब पेनफुल वैक्सीन है उसकी इम्यूनिटी ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू पेनलेस वैक्सीन, बट अकॉर्डिंग टू द रिसेंट स्टडीज अब पेनलेस वैक्सीन भी इक्वल इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है एज कंपेयर टू पेनफुल वैक्सीन। सो आप मेरी राय एज अ पीडियाट्रिशियन जानना चाहें तो मैं हमेशा पेनलेस वैक्सीन प्रेफर करूंगा, क्योंकि बच्चे को दर्द बहुत कम होगा और आपका वैक्सीनेशन का एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ रहेगा। लेकिन अभी ये पेनलेस वैक्सीन गवर्नमेंट में अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट में सिर्फ पेनफुल वैक्सीन अवेलेबल है। अगर इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी दोनों में सेम है, आप कोई सी भी लगवा सकते हैं, बट साइड इफेक्ट प्रोफाइल की बात करें तो पेनलेस वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो बहुत कम है। तो एज अ पीडियाट्रिशियन आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर पेनलेस वैक्सीन। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो और भी लोगों के साथ शेयर करें, और मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।